सेट है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब होंगे ना ठीक है ना। ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश। आज की वीडियो भी थोड़ी आउटडोर थोड़ी इंडोर, कुछ बाहर के काम आजकल ज़्यादा हो रहे हैं जिसकी वजह से बाहर जाना पड़ता है और उसके बाद आके घर में कुकिंग करनी थी, तो सोचा आपके साथ वीडियो उसी तरीके से शेयर की जाए जिस तरह की रूटीन चल रही है। यहाँ पे आज मैं आपके साथ जो है बहुत ज़बरदस्त सी एक रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ जो अकॉर्डिंग टू विंटर है, और आप इसको जब बनाएंगी तो आपको बहुत खुशी होगी। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो उसका आप जो है जिस तरह कढ़ाई में लोग केक वगैरह बनाते हैं उसी तरीके से आप इस चीज़ को बना सकते हैं। मैं फ़िश बेक करने लगी हूँ। इसकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि कोई भी मीट आपने अगर बेक करना है तो उसको आपने थोड़े से सिरके में थोड़ा नमक डाल के उसको डिप करके 10 से 15 मिनट के लिए आप उसको छोड़ दें, और उसके बाद उसको आप ड्राई कर लें। किचन टॉवल आपके पास मौजूद होता है या फिर आपके पास टिश्यू रोल बड़ा वाला मौजूद होता है, उससे आपने इसको बिल्कुल ड्राई करना है ताकि जब ये बेक्ड होने जाए तो इतना ज़्यादा पानी रिलीज़ ना करे। साथ में मैं बना रही थी थोड़ी इसके साथ खट्टी वाली चटनी, जो कि आपने देखा है रेस्टोरेंट में अक्सर फ़िश के साथ मिलती है, हम लोग वो यूज़ करते हैं। तो ये सारी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। फ़िश का मसाला भी साथ साथ बताती जाऊँ, क्योंकि फिर वीडियो में नीचे आता है कि सिस्टर आपने रेसिपी नहीं बताई। फ़िश के ऊपर मैं तंदूरी मसाला लगाती हूँ। जिंजर गार्लिक पाउडर आपके पास मौजूद है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, वरना आपके पास फ्रेश जिंजर गार्लिक है आप वो यूज़ कर सकती हैं। उसके साथ साथ ब्लैक पेपर डाल दें क्रश करके, वो इसके ऊपर लगाइए, और इसके साथ आपने इसके ऊपर लेमन स्क्वीज़ कर लेना है। थोड़ी देर इसको मैरिनेट करना है। आपने अगर ओवरनाइट करना है बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आपके पास 20-25 मिनट इनफ होते हैं। वो करने के बाद आप इसको आराम से बेक कर सकते हैं। मैं इसको 200 पे करती हूँ और 30 मिनट्स के अंदर अंदर हमारी फ़िश बहुत अच्छे से बेक्ड होके आ जाती है। ठीक है, ये आपको मैंने ओवरऑल बता दिया है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक ऐसे है जी, हमारे काम तो ख़त्म नहीं होते हैं। सुबह से रात तक हम काम ख़त्म करने के चक्करों में नाकाम होते रहते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन वही बात है, काम करने हर हाल में हम सबको, हम अब हाउस वाइफ हैं और ये सब हमारी इबादत का भी हिस्सा है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया था। ये नहीं है ये सब काम फजूल जा रहे हैं या इस काम का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे हर काम का अल्लाह पाक ने हमें अजर दिया है और वो सारे काम हम करते हैं, तो हमें अल्लाह पाक, अगर हम ये सोचेंगे कि ये काम करने का अल्लाह पाक ने हमें अजर देना है, तो इस काम के लिए हमारे अंदर एक तो एनर्जी बहुत आएगी, दूसरा ये कि काम हम बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। अब सुबह से शाम तक हमारे काम, बच्चों को स्कूल भेजना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन है, सफाई है, दिन सारा का सारा ही कामों में गुजर जाता है, लेकिन अपने लिए एक पल भी नहीं मिलता है। तो इसमें क्या होता है, रात को सारी रूटीन से फारिग होकर जब लेटते हैं तो दिल में ख्याल बार बार महसूस होता है, जनाब कोई ना कोई सोच तो इंसान को आती है सोते वक्त कि मैं दिन भर सबके लिए सब कुछ करने के बावजूद एक अजीब सी फीलिंग क्यों महसूस कर रही हूँ, हर किसी का ख्याल करने के बावजूद दिल को सुकून क्यों नहीं मिल रहा। सबकी मोटिवेशनल वीडियोस देख देख कर अपनी लाइफ में इतनी चेंजिंग्स की कि भाई ऑनलाइन वर्क भी स्टार्ट कर लिया, ऑन टाइम वर्क भी कर लिया, अपने घर की रूटीन भी सेट कर ली, सेल्फ केयर भी कर ली, हर चीज़ को कर लिया अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी लगता है कुछ ना कुछ कम है। क्योंकि हम लोग जो हैं बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आप अच्छे वे में जाते हैं, यूट्यूब के ऊपर अच्छे मीडिया को यूज़ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा इससे और बहुत अच्छे इफ़ेक्ट भी आए मेरी लाइफ में। लेकिन वही होता है कि हमेशा मैं आपको कहती हूँ ना कि हमारे पास एक अच्छा दोस्त का होना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो मेरी सिस्टर्स होती हैं जो कि मेरी ज़िंदगी का बहुत बेहतरीन फ्रेंड होती हैं। अभी मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ साथ साथ, और उसके बाद जो है ना मैं कहती हूँ, चाहे वो छोटी बहन हो चाहे बड़ी बहन हो, आपको एक लिसनर चाहिए होता है जिसको आप अपनी परेशानी सुना सकें, जिससे आप अपनी तकलीफ़ बता सकें। अल्हम्दुलिल्लाह वो आलमा है, तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे उससे बहुत सारी दीनी भी और दुनियावी भी फ़ायदा हासिल होता रहता है। एक अच्छा दोस्त का होना ज़रूरी है जो आपको सुन सके, आपको समझ सके, आपको तसल्ली के दो बोल बोल सके, जो सब बातों ही बातों में। फिर मैंने उससे कुछ तस्करा किया तो उसका एक ही जुमला था जो मुझे क्लिक कर गया कि जब दिल थक जाए और काम ज़्यादा हो जाए तो सिर्फ एक छोटी सी आदत अपना लें, और वो है जनाब इस्तिग़फ़ार। मैंने कहा नमाज तो पढ़ती हूँ यार, कुरान भी पढ़ती हूँ, अस्कार तस्बीह भी करती हूँ, लेकिन उसने कहा हाँ सब ठीक है, लेकिन इस्तिग़फ़ार एक चाबी है जो दिल का बोझ हल्का करती है। इसके बाद से मैं खाना बनाते वक्त, घर के काम काज करते वक्त अपनी ज़बान पर इसका विर्द शुरू कर दिया था, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, जिसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है कि मैं अल्लाह से अपने हर गुनाह की बख्शिश मांगती हूँ और उसकी तरफ तौबा करती हूँ। कुछ दिनों बाद इस तरह से महसूस होने लगा कि घर के वही सारे काम जो पहले बोझ लगते थे, इस इबादत से
और आसान बनते चले जा रहे हैं। दिल इन चीज़ों से हल्का होने है, जो दिल पे एक बोझ महसूस होता है वो हल्का फील होने लगा, चेहरा रोशन रोशन फील हो रहा, नींद भी पुरसुकून हो गई थी। पता चला कि असल सुकून तो अल्लाह के पास है और उसका रास्ता है इस्तिग़फ़ार। वो है ना, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक अल्लाह का जिक्र ही दिलों को सुकून देता है। आप भी अपने बिज़ी दिन में ना सिर्फ 5 मिनट इस्तिग़फ़ार शुरू कीजिए। सुकून आपकी ज़िंदगी में कैसे आता है वो आप ख़ुद महसूस करेंगी। यही वो कलमात होते हैं जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ते थे और उसकी तालीम भी देते थे। इसका मतलब है कि बंदा अपने छोटे बड़े सब गुनाहों पर माफ़ी मांगता रहे मुस्तकिल, और अल्लाह पाक तो आपको पता है गफ़ूर रहीम है, अपने बंदे से कितना प्यार करता है, और दिल से अहद करे कि अल्लाह की तरफ ही पलट कर जाइएगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, उसकी ज़िंदगी में सुकून पैदा करने के लिए काफ़ी शाफ़ी होती हैं। तो क्यों ना अपनी ज़िंदगी में आप लोग जो हैं ये शामिल करें और इसके बारे में आप पढ़ें, इसके बारे में नॉलेज लें। आप यकीन करें, आपको खुद महसूस होगा आप कितने एक्टिव हो गए हैं अपनी डेली रूटीन में। तो ये सारी चीज़ें मैंने जब ऐड की हैं मुझे बहुत सुकून हुआ, सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। जी जनाब, यहाँ पे देखा आपने, मैंने जब फ़िश को ये मैंने ड्राई कर लिया। अब इसके ऊपर मैं सारा का सारा मसाला लगा रही हूँ। फ्राई मसाला भी अलग से मिलता है, लेकिन मुझे पता नहीं ये तंदूरी का कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है। कुक हो जाता है ना, कुछ आँखों से भी देखने में अच्छा लगे तो खाना खाने में मज़ा आता है, देखने से ही अच्छा ना लगे तो फिर वो खाने का कुछ मज़ा दोबारा नहीं होता उस तरह से। यहाँ मैं फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट इसके ऊपर डाल रही थी, और इसके साथ साथ जो है मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल को स्क्वीज़ किया था, क्योंकि हमें 2-3 स्पून इसके ऊपर ऑयल डालना है जस्ट, वरना आपने देखा फ़िश के लिए कढ़ाइयाँ भर भर के जो है ना फ्राइड होता है, और वो हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता, और आजकल आपको पता है हेल्थ इशू कितने ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर ये भी किया। तो अब इसको मैं अच्छे से थोड़ी देर मैरिनेट करूँगी। मैरिनेट के बाद इसको मैं 10-15 मिनट रखूँगी। हाँ जी, अजवाइन जो कि इसकी जान होता है, इसको आप ऐसे ले के अपनी अम्मी जैसे हमारी ऐसे तल्ली के ऊपर इसको मसल के इसके ऊपर डालती थी। मुझे अच्छा लगता है, मुझे अम्मी याद आ जाती हैं जब मैं इस तरह अजवाइन लेके और इस तरह हाथों पे इसको करके ना डालती हूँ। मुझे अम्मी इतनी याद आती है, मैं आपको क्या बोलूँ। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बहुत प्यारी तरबियत की उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, हमारे लिए बहुत कुछ किया था। तो आज जो कुछ भी हम होते हैं वालिदैन की वजह से होते हैं, और वालिद वालदा दोनों बड़ी मेहनत करते हैं अपनी औलाद के साथ। तो मैं कहती हूँ बहुत कुछ सिखाया हमारे वालिदैन, अल्लाह करे हम अपनी औलादों को भी ये सारी चीज़ें सिखाएं। और जी इस तरह आपने फॉइल करना है, आपकी ट्रे वरना ख़राब हो जाएगी अगर आप अपने ओवन की ट्रे यूज़ करते हैं। और मैं इस मामले में जो ना बहुत ज़्यादा होती हूँ, मैं कहती हूँ मेरी ट्रे में किसी किस्म का कोई निशान ना आए। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है आप उसको फॉइल करें। आपने यहाँ पे जो है ओवन को जो है तकरीबन 30 मिनट के लिए जो है इसको कर लें गर्म, हीट कर लें, ताकि आपका जो है इसके अंदर जब फ़िश जाए तो वो डायरेक्ट उसका पानी रिलीज़ ना हो, क्योंकि जब इसका पानी रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा तो फ़िश चिपचिपी सी होगी। हमें क्रंची सी और ना बड़ी मज़े की मसाले वाली चाहिए थी। साथ में यहाँ कुछ गिफ्ट्स लाई थी सिस्टर, तो वो दिखा रही थी, उसको लेके जाना था। तो मुझे बहुत खूबसूरत लगे। ये स्टैंड था और उसके साथ एक ही आजकल भी चले में, एक जो था रेक्टेंगल में था और एक जो है सर्कल में था। साढ़ा दिमाग भी ना एम ही चल रहा पिया इस वक्त। 2-3 दिन की छुट्टी के बाद जब वीडियो बनाऊँ ऐसे ही क्लिक क्लिक होते रहते हैं। ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे मुझे, मैं सोच रही थी मैं भी अपने लिए जाके लूँगी। अब जाऊँगी तो लेकर आऊँगी, फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। पिछली चीज़ें अभी मैंने यूज़ नहीं की और चीज़ें नज़र आ गई हैं मुझे लेने के लिए। तो ये दिखा रही थी क्योंकि मैं इसी के घर गई हुई थी और हम वहीं पे कुकिंग कर रही थी। कुछ कुकिंग वहाँ पे करनी थी मुझे स्पेशली। चटनी साथ में बनाई थी बड़े मज़े की, जो कि आपने देखा था बनाते हुए, बहुत लजीज बनी थी। साथ में मैंने बिल्कुल ड्राई तरह की जो कढ़ाई होती है वो बनाई थी, बहुत अच्छी लगी थी ये भी, क्योंकि फ़िश के साथ कुछ ना कुछ डालना पड़ता है, वरना अकेली फ़िश इतना अच्छा नहीं। ये देखिए जनाब हमारी फ़िश रेडी हो गई। हमने इसका मेकअप शेकअप किया, कुछ सिंगार किया, इसको लेमन शेमन लगाए और ये बड़ी मज़े की लग रही है। साथ में हमने कहा थोड़ा सा स्वीट भी रख लेते हैं। आई होप आपको मेरी आज की भी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फी अमान अल्लाह।